Hello everyone. Guys, this rule is really going to send shivers down all investors. If at all this is true, by the way, I still have to reconfirm it. मैंने ये FinShots पे पढ़ा है, तो this news is officially from the source of FinShots. I still feel I have to reconfirm it, लेकिन इसी वजह से शायद प्राइवेट बैंक्स स्पेशली HDFC बैंक इतना गिर रहा है। हालांकि HDFC बैंक को इतना फ़र्क इस रूल से पड़ना नहीं चाहिए, बट PSU बैंक्स का डाउनफॉल तो डेफिनेटली इसी रूल से आया है। सो RBI इज़ एट इट अगेन. So I'll explain you in a very simple manner. When the banks give out loans, especially for risky infrastructure projects which are considered to be not very safe, मतलब those are the riskiest loans. Luckily उसमें HDFC इतना आगे नहीं है, SBI सबसे ज़्यादा आगे है इंफ्रा लोन्स में. तो उसमें ओरिजिनली जो प्रोविजनिंग होती थी, जो पार्ट ऑफ द लोन सेट असाइड करके रखते थे बैंक्स एज अ प्रोविज़न कि कल को कुछ भी हो गया तो वी हैव सम मनी टू सेट ऑफ, वो 0.4% या 1% तक होता था. नाउ द RBI हैज़ इशूड अ डिक्टेट दैट बैंक्स शुड कंसिडर. So the language is very important. They've issued a diktat. Banks should consider keeping aside 5% of all these risky project loans. प्रोजेक्ट लोन्स मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लोन्स है. अब आप खुद सोचिए, अगर बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दे रही है और वो 5% प्रोविजनिंग करके रखेंगे, तो उसमें सबसे ज़्यादा पिटने वाले वही बैंक्स हैं जिनके इंफ्रा और हाई टिकट कॉस्ट प्रोजेक्ट्स में सबसे ज़्यादा लोन्स है. टू एन एक्सटेंट नॉट इंफ्रा बट अदर प्रोजेक्ट्स में HDFC प्राइवेट बैंक्स को भी फ़र्क पड़ेगा. सो दिस इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम विच हैज़ सडनली आउट ऑफ नोवेयर सिंस येस्टरडे हिट द बैंक्स एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी. अच्छा, बैंक्स भी बहुत शाणे हैं. वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शायद कस्टमर के FD में या उनके रेट्स कम करेंगे कि अपने हम क्यों पैसे भरें, हम थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से एडजस्ट करके अपने मार्जिन एडजस्ट करें. बैंक्स माइट डू दैट. और इस सब चक्कर की वजह से शायद होगा क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जो लेंडिंग कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट पकड़ के जो ब्याज के साथ कॉस्ट है, वो कॉस्ट ही बढ़ जाएगा. गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ सैंक्शन तो कर दिया बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन लेंडिंग प्रोसेस, सरकार थोड़ी ना सबको लोन देती है रोड बनाने के लिए. गडकरी साहब को किसी बैंक से ही मांगना है ना लोन. अब वो बैंक के प्रोविजनिंग में अगर 0.4% था और अगर RBI के हिसाब से वो सडनली 5% हो गया, तो उससे ये दूधारी तलवार है, बैंक के प्रॉफिट पे असर पड़ेगा. वो प्रॉफिट मार्जिन्स नीचे गिरेंगे, फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब आएंगे एंड हम सब लोग एक दिन बात करेंगे कि बैंक्स के रिजल्ट्स ख़राब आ गए, अब बैंक्स बेचने चाहिए. और उसी वजह से द प्राइसिंग इन द लास्ट 2-3 डेज़ जो आप देख रहे हो प्राइवेट बैंक्स पे और PSUs पे भी ये प्रेशर दिख रहा है. सो RBI अगेन becomes the कटप्पा ऑफ आवर बैंकिंग सिस्टम एंड इट स्पॉइल्स द एंटायर मोजो जो चल रहा था. फिर भी मुझे लगता है ये खबर एक बार आप भी चेक कीजिए और कमेंट्स में बताइए. मुझे तो ये खबर दिख रही है, बट होपफुली दे टेक बैक दिस ड्रैकोनियन पॉलिसी. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.